रिकॉर्डिंग स्टार्ट है। हम समझते हैं। डेट सेट को आपको कैसे स्टेप बाय स्टेप चेक करना चाहिए। सभी लोग अपना अपना काम छोड़ देंगे और इसे ध्यान से देखेंगे। जैसे आपके पास ये फोन है, मल्टीमीटर, दोनों स्क्रीन आपको एक साथ दिख रहा होगा। ठीक है। अब हमको सबसे पहले, हमारे पास ये सेट डेड है। हमको जो चेक करेंगे, सबसे पहले हमको इसका लेना है जीआर, पैटी कनेक्टर का। क्या जीआर हमारा आ रहा है, मतलब रीडिंग। रीडिंग लेने के लिए देखो हमारे पास, इस प्रॉप को ग्राउंड करेंगे कहीं भी, इससे चेक करेंगे। तो हम देख लेते हैं एक बार इसका जीआर क्या है। इसके बी बेड पर देख सकते हैं आपको 500 प्लस रीडिंग मिल रहा है, जो कि आपका ओके है। एक बार रिवर्स वाइस भी चेक कर लेंगे, प्रॉप को चेंज करके। यहां भी आपका रीडिंग ओके है, 1000 से ऊपर रीडिंग है। ठीक है। इसके बाद यहां चेक करेंगे, इसका रीडिंग भी ओके है। और आपको ये इसका आईडी और थर्मल दोनों लाइन ओके है। यहां तक लाइन हमारा ओके है। एक बार हम इसका डीपीडीएम को भी चेक कर लेते हैं, जो हमारे चार्जिंग के हैं। तो हम इसे एक बार घुमा देते हैं और हम, ये चार्जिंग के पिन है, इसको चेक करेंगे एक्चुअली इसका रीडिंग्स क्या है। ठीक है। इसका भी रीडिंग चेक कर लेते हैं। तो देखो हम रीडिंग चेक करने के लिए सेम करेंगे, रेड को ग्राउंड करेंगे, ब्लैक से चेक करेंगे। इस साइड आपका ये ग्राउंड शो हो रहा है, ग्राउंड का पेन है। इसके बगल वाला ये आईडी का लाइन है, जहां पर हमको कुछ फ्लक्चुएशन मिल रहा है। इसके बाद इस पर कोई रीडिंग नहीं, इसके बाद इस पर भी कोई रीडिंग नहीं, और आपका यहाँ पर रीडिंग है। इसका मतलब इसके अंदर डीपीडीएम की लाइन काम नहीं करेंगी, मतलब ये सॉफ्टवेयर के लिए काम नहीं करेगा, इसका बेल्ट खराब है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी रीडिंग नहीं है, जबकि रीडिंग्स होना चाहिए था। चार्जिंग काम करेगा क्योंकि रीडिंग्स यहाँ तक आ रही है। तो ये रीडिंग्स हमको चार्जिंग आईसी से प्रोवाइड हो रही है। अब हमको चेक करना है एक्चुअल इस फोन में प्रॉब्लम क्या है। अब हम लगाएंगे डीसी मशीन। हम इसके बेल्ट को निकाल देते हैं, इसे डीसी मशीन प्रॉपरली लग सके। डीसी मशीन ऑन है, और हम एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ये इसका जैक है। ठीक है। अब मैं आपको डीसी मशीन का कैमरा दिखाता हूं। यहाँ पर इसके टेस्ट पॉइंट है, मैं आपको इसे निकाल देता हूँ। टेस्ट पॉइंट पर मैं आपको दिखा दूंगा रीडिंग्स क्या आ रहा है। आप लोगों को डीसी मशीन का फोटो दिख रहा है कि नहीं?
थर्ड कैमरे में जैसे सभी आप लोग जुड़े हैं ना, उसी में से एक फोटो डीसी मशीन के की रीडिंग को शो करता है। जैसे आपके पास जो भी स्क्रीन आ रहा है उसको करो स्क्रॉल। स्क्रॉल का मतलब होता है फोटो चेंज करते हैं ना, इस तरह चेंज करो तो आपको एक डीसी मशीन का रीडिंग मिलेगा। मिल गया, ठीक है। अब देखो, मैं यहाँ पर प्रेस करता हूं बटन, उसके बाद आप मेन स्क्रीन पे दोबारा से आ जाना। डीसी मशीन ऑन कर दिया। अब मैं यहाँ पर इसे देखो, ये कुछ फ्लक्चुएशन हो रहा है आपका 45 और आपका 95 या 90, ये फ्लक्चुएट कर रहा है और सेट आगे बूट नहीं कर रहा। ठीक है, अब आप मेन स्क्रीन में आ जाए। यहाँ पर हमारा जो रीडिंग है वो फ्लक्चुएट कर रहा है। अब हमको समझना है इसके अंदर एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, सभी लोगों को आवाज आ रहा है कि नहीं? ठीक है, अब हम यहाँ से अपना डीसी मशीन का बेल्ट निकाल देते हैं। अब हम चेक करेंगे एक्चुअल इसमें प्रॉब्लम कहाँ से क्रिएट हो रहा है। तो ये जो प्रॉब्लम है, ये आपका कहीं ना कोई लाइन शॉर्ट होने से ये प्रॉब्लम आपका क्रिएट हो रहा है। एक बार सबसे पहले आपको चार्जिंग आईसी के पास हर कंपोनेंट को स्टेप बाय स्टेप आपको चेक करना होता है। तो पहले हम सबका जिया ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर रीडिंग ओके है, इस साइड हमारा ग्राउंड आ रहा है। ऐसे ही हम यहाँ चेक कर लेंगे सिस्टम वोल्टेज, यहाँ पर हमारा बीपीएच पावर है ये मेन, तो यहाँ का रीडिंग ओके है। बाकी आप इसके आसपास सभी का रीडिंग्स चेक कर लेंगे। यहाँ पर आपका जो रीडिंग है वो ओके आ रहा है। बाकी हम यहाँ भी रीडिंग ओके है। एक बार नेटवर्क सेक्शन के पास चेक कर लेंगे। यहाँ भी रीडिंग आपका ओके आ रहा है और आपका यहाँ भी रीडिंग्स ओके है, मतलब जीआर आपका ओके आ रहा है। तो एक बार हम वोल्टेज चेक करेंगे। एक बार वोल्टेज चेक करेंगे पावर आईसी के। ठीक है, पावर आईसी के वोल्टेज चेक करने के लिए आपको करना क्या है, बोर्ड को आप बाहर निकाल लेंगे और हम यहाँ पर ओनली चार्जिंग का टिप्स यहाँ लगा देंगे। अब हमको लगाना है इसमें चार्जर अपने पिन के अंदर। यहाँ से हमने चार्जर लगा दिया है और आप देख सकते हैं यहाँ पर एक रेड व्हाइट लाइट इंडिकेट आपका हो रहा है। ठीक है, अब हमको चेक करना है एक्चुअली ये फ्लक्चुएशन डीसी मशीन पे लगाने पर आपका किस लिए हो रहा है। एक बार हम अपने मीटर को सेट करेंगे वोल्टेज पर। अब हमको इसका वोल्टेज चेक करना होगा। तो वोल्टेज चेक करने के लिए
हमको ब्लैक प्रोब को ग्राउंड करना होगा और रेड प्रोब से हम एक बार चेक करेंगे। जैसे हमने इसका रीडिंग ले लिया, रीडिंग तो हमें ओके मिला है, सिस्टम वोल्टेज मतलब सिस्टम की लाइन हमारी ओके है। अब हम यहाँ पर वोल्टेज चेक करेंगे कि वोल्टेज हमारा पावर आईसी के लिए ओके मिलता है, क्योंकि हमारा जो रीडिंग था डीसी मशीन का करंट कंजप्शन वो हमारा 50, ठीक है, हमारा जो करंट कंजप्शन था वो हमारा 45 से लेकर 95 तक जा रहा था। तो हम एक बार वोल्टेज चेक कर लेते हैं। वोल्टेज कैसे चेक करते हैं, आपको पहले लगाना है फोन को में चार्ज लगा देना आपको। उसके बाद आपको जो कॉइल्स है, कॉइल्स के पास आपको कैपेसिटर मिलता है, वो इसी लाइन का कैपेसिटर होता है, वहां पर आपको ये वोल्टेज चेक करना होता है। जैसे हम यहाँ चेक करते हैं वोल्टेज, देख सकते हैं यहाँ पर जो वोल्टेज है वो उसमें फ्लक्चुएशन मिल रहा है आपको। यहाँ पर जो वोल्टेज है उसमें आपको फ्लक्चुएट मिल रहा है, मतलब वोल्टेज आपका कम ज्यादा हो रहा है, ठीक है। इसके बाद हम नेक्स्ट चेक करेंगे सेकेंड कॉइल का वोल्टेज। तो यहाँ पर हमको कोई वोल्टेज, यहाँ भी वोल्टेज मिल रहा है पर वो भी आपका फ्लक्चुएशन हो रहा है, देखो। नंबर थर्ड यहाँ चेक करेंगे, यहाँ पे आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है। एक्चुअली वोल्टेज फ्लक्चुएट हो क्यों रहा है, मतलब क्या रीजन है? तो दोस्तों फ्लक्चुएट होने का मतलब है कि इस आईसी से बनने वाले एलड्यूस वोल्टेज, एलडीओ का मतलब होता है कि जैसे ये यहां से आपका हाई एलडीओ बनेगा, हाई एलडीओ का मतलब आपका एक बड़ा वोल्टेज, दो वोल्टेज बनेगा, जो ये वोल्टेज फीडबैक के रूप में इसके अंदर जाता है। उसके बाद ये छोटे छोटे एलडीओ में टूटता है, एलडीओ में टूटता है। तो ये इसके बाद आउटपुट होने वाली लाइन में शॉर्टिंग होने पर आपका ये इस तरह से वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। तो हम यहाँ चेक करेंगे इस कॉइल पर भी, तो यहाँ भी सेम फ्लक्चुएट हो रहा है, मतलब वोल्टेज बनने की कोशिश कर रहा है, बट जैसे ही उसकी लाइन में शॉर्टिंग आ जाता है तुरंत वो बैक हो जाता है। तो यही आपका, देखो ये यहाँ पर देखो, यहाँ पर 0.8 वोल्टेज बनता है, तो देखो बन रहा है, उसके बाद ये ऑटोमेटिक बैक जा रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसके अंदर लीकेज है यानी शॉर्टिंग है कहीं ना कहीं, या तो पावर आईसी शॉर्ट हो सकता है, ठीक है, या कोई भी सेक्शन या किसी भी लाइन में शॉर्टिंग है, इसीलिए दिक्कत दे रहा है। तो आपको पहले ये समझना होगा कि हमारे इस पावर आईसी के अंदर कितनी लाइन होती है एलडीओ की, ठीक है, एलडीओ की लाइन कितनी होती है और मेन मेन वोल्टेज की लाइन कितनी होती है। तो सबसे पहले इसमें होता है सिस्टम वोल्टेज। तो एक बार हमने इसका सिस्टम वोल्टेज चेक नहीं किया कि इस आईसी को काम करने के लिए हमारा जो इस आईसी को मिलने वाला इनपुट है, इनपुट मतलब आपका बीपीएच पावर वो मिल रहा है कि नहीं। तो थोड़ा सा मैं आपको एक आपकी नॉलेज के लिए बता देता हूं। देखो यहाँ पर कितना कॉइल है, 1 2 3 4 5। तो ध्यान देंगे जितना कॉइल आपका बाहर होगा उतना ही कैपेसिटर बाहर होगा। कहने का मतलब मेरा ये हुआ कि जैसे इस कॉइल के लिए वोल्टेज बनाना है तो आपका एक कैपेसिटर इसके लिए वोल्टेज बनाएगा, मतलब इस कैपेसिटर आपका सिस्टम वोल्टेज आएगा। जैसे एक बार मैं चेक कर देता हूं आपको, पहला वोल्टेज देखो, पहला कैपेसिटर पर वोल्टेज मिल रहा है आपको, जितना बैटरी चार्ज होता उतना। सेकंड कैपेसिटर पे वोल्टेज आपको सेम मिलेगा, ठीक है, थर्ड पर भी आपको सेम मिलेगा, फोर्थ पर भी आपको सेम मिलेगा, और आपको फिफ्थ पर भी आपको सेम मिलेगा। ये 5 कैपेसिटर है और 5 ही कॉइल है। इसका मतलब हुआ कि आपका सिस्टम वोल्टेज है वो आपका 5 पॉइंट इसके अंदर आईसी के अंदर आपके जा रहे हैं। उसके बाद हर एक कॉइल के लिए एक एक वोल्टेज आपका यहां से, मतलब एक एक कॉइल्स के लिए वोल्टेज प्रोड्यूस बनाया जाता है। तो देखो यहाँ पर हमको बीपीएच पावर मिल रहा है, एकदम क्लियर मिल रहा है, कांस्टेंट है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ पर। बट हमारा जो आउटपुट है, मतलब जैसे ये वोल्टेज के अंदर गया उसके बाद ही इसके लिए वोल्टेज बनेगा। ऐसा नहीं है कि आपका सिस्टम वोल्टेज, देखो जैसे सिस्टम वोल्टेज आपका इस कैपेसिटर से इसके अंदर जा रहा है, तो ये कैपेसिटर रेगुलेट होकर, यानी ये कंपनी जिस आईसी का इस्तेमाल किया है, तो ये वोल्टेज पहले इसके लिए जाएगा, उसके बाद यहां से कन्वर्ट होके इस कॉइल को वोल्टेज मिलता है, ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पर 5 आपके कैपेसिटर है
पांचों कैपेसिटर पर सेम वोल्टेज मिल रहा है, तो ये पांचों कैपेसिटर आपके 5 कॉइल के लिए वोल्टेज बनाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है अगर इस कॉइल पर वोल्टेज आपका नहीं मिला, मैं सॉरी, इस कैपेसिटर आपको वोल्टेज नहीं मिला तो इस कॉइल के लिए वोल्टेज नहीं बनेगा, क्योंकि आईसी के अंदर क्या होता है कि समझो कि इस पर, इन पांचों पर आपका सिस्टम वोल्टेज आता है। तो जैसे आपने देखा होगा कई आईसीओ में एक ही लाइन कई पॉइंटों के लिए, मतलब कई पॉइंट आईसी के अंदर होते हैं एक ही लाइन के, तो ऐसा नहीं है, वो हर पॉइंट का एक इंपोर्टेंट रोल होता है। तो सिस्टम वोल्टेज मान के चलो इसमें 5 पॉइंट पर आया है, तो एक पॉइंट के वोल्टेज यहां से बनेगा, सेकंड ये बनाएगा, थर्ड ऐसे, इस तरह से आपके वोल्टेज बनेंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि इसमें एक्चुअल प्रॉब्लम है डीसी मशीन पे, ये आपका प्रॉब्लम दे रहा है कि आपका हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है, तो हमको इस वोल्टेज को किसी तरह से कांस्टेंट करना होगा, नहीं तो हमारा सेट ऑन नहीं होगा। तो पहले हमको इसका जीआर लेना होगा। ठीक है, तो जीआर लेने से पहले एक बार हम जीआर ले लेते हैं सभी का। मीटर को हम सेट कर देते हैं डायोड मोड पर, और हम सबका रीडिंग्स लेंगे। तो ऐसा होने पर आपको सबसे पहले रीडिंग लेना है। अगर आपका इस तरह से विविध पावर आपका कांस्टेंट वोल्टेज हो और आपके कॉइल पर वोल्टेज चेक करने पर कुछ कम ज्यादा हो रहा हो, फ्लक्चुएट, जबकि यहाँ पर कम ज्यादा नहीं होता, कांस्टेंट वोल्टेज मिलता है आपको चायल लगाने पर, तो हम इसका सबका जीआर लेंगे। जीआर का मतलब होता है रीडिंग लेना। रीडिंग के लिए हम मीटर को सेट करेंगे डायोड मोड पर। अब हम इसका रीडिंग लेंगे। देखो यहाँ रीडिंग लेते हैं तो इसका रीडिंग ओके है। ठीक है, इसके बाद हम लेंगे सेम सेकंड कॉइल का रीडिंग, इसका भी आपका रीडिंग ओके है। नंबर थर्ड हम रीडिंग लेंगे इसका, इस कॉइल का भी रीडिंग आपका ओके है। इसके बाद लेंगे नंबर फोर्थ का, ठीक है, तो यहाँ पर रीडिंग आपको, यहाँ पर रीडिंग नहीं मिल रहा। इसके बाद हम लेंगे नंबर, एक बार इसको स्क्रैच कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको रीडिंग्स मिल रहा है। ठीक है, यहाँ पर भी रीडिंग आपको मिल जाएगा, पर ये प्रॉप अंदर नहीं जा पा रहा, इसीलिए आपको रीडिंग्स यहाँ पर नहीं दिख रहा। तो इन सबका रीडिंग्स आपको मिल रहा है। इसके बाद अब हम ये जो सभी कैपेसिटर है ना, ये सभी कैपेसिटर एलडीओस के होते हैं। देखो ये सभी कैपेसिटर आपके 1 1 2 3 4 5 6, ये सभी कैपेसिटर आपके एलडीओस वोल्टेज बनाते हैं। एलडीओस के मतलब हुआ कि जैसे आपकी इमएमसीयू काम करने के लिए वोल्टेज, तो यहां से ही ये वोल्टेज प्रोड्यूस होते हैं। पहले आपके ये वोल्टेज आपके बनते हैं, उसके बाद यही वोल्टेज अंदर जाकर आपके और वोल्टेज को बनाते हैं। ये हम अभी स्कीमेटिक डायग्राम समझेंगे, तब आपको आगे नॉलेज होगा। तो पहले हम इनका सबका रीडिंग ले लेते हैं, क्योंकि ये सभी आपके एलडीओ वोल्टेज है। इसमें से सबसे मेन इंपोर्टेंट वोल्टेज होता है आपका वी रेंज 1.8, जो कि इंटरनेशनल वोल्टेज होता है। इंटरनेशनल का मतलब हुआ कि ये जो वोल्टेज है 1.8 का वोल्टेज, वो हर सेक्शन के लिए जाता है। जैसे नेटवर्क हुआ, सीपीयू हुआ, एमएमसी हुआ, सब आईसी के लिए 1.8 वोल्टेज जाएगा। ठीक है, उसे हम बोलते हैं इंटरनेशनल वोल्टेज, वो बीआईओ वोल्टेज होता है। तो एक बार हम इसका सबका जीआर ले लेते हैं। तो यहां से हम स्टार्ट करते हैं, ये एलडीओ वोल्टेज आपके इसका। ठीक है, यहाँ पर हम देखते हैं एक बार, तो यहाँ पर एक साइड से आपको ग्राउंड मिल रहा है, सेकंड साइड चेक करेंगे तो देखो यहाँ भी आपको सेम टू सेम ग्राउंड मिल रहा है। इसके बाद मतलब कि आपका सॉर्टिंग देखो इस कैपेसिटर में है। यहाँ का रीडिंग ओके है। नंबर थर्ड, यहाँ भी रीडिंग आपको ओके आ रहा है। नंबर फोर्थ, यहाँ भी रीडिंग ओके है। और नंबर, यहाँ भी रीडिंग्स आपको ओके आ रहा है। और आपका यहाँ भी रीडिंग आपका ओके आ रहा है। ठीक है, और आपका यहाँ भी रीडिंग्स ओके है, और यहाँ भी रीडिंग आपको ओके है। बट ये जो कैपेसिटर है, इस पर हमको दोनों साइड से मिल रहा है बीप, या कह सकते हैं सॉर्टिंग। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि इसी वजह से हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट हो रहा है।
देखो हमारा इसीलिए ये वोल्टेज हमारा फ्लक्चुएट यहाँ पर हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर शॉर्टिंग मिल रहा है। अब हमको मालूम हो गया कि ये जो शॉर्टिंग है, एक्चुअल शॉर्टिंग होने पर भी हमारे सेट में इस तरह से वोल्टेज फ्लक्चुएट करता है। ठीक है, अब हम देखेंगे एक्चुअली ये जो वोल्टेज है वो हमारा किसके लिए ये लाइन काम करता है। तो हम एक बार इसको देख लेते हैं। अब हमको देखना होगा बोर्नियो स्कीमेटिक टूल से कि जो वोल्टेज है वो आपका जो हमको शॉर्टिंग मिल रहा है, तो जैसे हमको इस कैपेसिटर पर वोल्टेज मिल रहा है, तो पहले हम समझेंगे ये आईसी एक्चुअल काम कैसे करती है। ठीक है, इस आईसी में किस तरह से ये आईसी काम करती है, और हमको यहाँ पर जो शॉर्टिंग मिल रहा है इस कैपेसिटर पर, एक्चुअली ये कैपेसिटर किसके लिए वोल्टेज बनाता है। सबसे पहले हम जाएंगे स्कीमेटिक टूल के अंदर। यहां से हमने स्कीमेटिक ओपन कर लिया है, और यहां से हम ले लेंगे 6 से जो भी हमारा मॉडल है। यहां से हम ओपन करेंगे अपना लेआउट। ये आपका लेआउट ओपन हो गया है, और सेकंड करेंगे बिटमैप। ठीक है, इसके बाद हमें बिटमैप भी ओपन करना होगा। एक बार डायग्राम भी ओपन कर लेते हैं। अब आप यहां पर ध्यान देंगे। ठीक है, एक बार आप अपना कॉपी पेन ले लेंगे। जितने भी भाई क्लास में जुड़े हैं सभी लोग आप कॉपी पेन ले लो। ठीक है, इस क्लास के बाद आप समझ जाएंगे कि जो आईसी है आपका एमटीके का ये वाला, ये किस तरह से काम करता है आपका। तो पहले हम समझते हैं कि हमको देखो शॉर्टिंग जो मिल रहा है वो हमें इस कैपेसिटर मिल रहा है, इसीलिए हमें जो कॉइल पर वोल्टेज जो हमको मिलना चाहिए, इस पर 2 वोल्टेज मिलना चाहिए, जैसे इस पर हमको 0.8, तो ये सारा फ्लक्चुएट कर रहा है। इसका मतलब हुआ कि इसकी एलडीओस लाइन में शॉर्टिंग होना, तो हमको इस कैपेसिटर पर शॉर्टिंग मिल रहा है। तो पहले हम इस आईसी को रीड करेंगे, या हम ये देख लेते हैं ये कैपेसिटर का लाइन एक्चुअल कहाँ गया हुआ है। तो हम इस पर डबल क्लिक करेंगे। तो हमारा ये कॉपी हो गया, और सीधा हम डायग्राम में जाकर इसको पेस्ट कर देंगे। पेस्ट किया और क्लिक कर दिया, तो देखो यहां पर हमारे पास ये जो कैपेसिटर हमारा यहाँ पर है उसका आपको एक डायरेक्शन मिल गया है, ये आईसी किस आईसी के अंदर गया हुआ है। तो यहाँ पर ये जो लाइन है वो हमारी बीडीडी रैम की लाइन है, मतलब यहाँ पर आपका रैम के लिए वोल्टेज बनता है इस आईसी से। तो देखो इस आईसी के अंदर ये जो है वो आपका एस LDO2 वोल्टेज यहां से जनरेट बनता है, मतलब एलडीओ के लिए वोल्टेज आपका यहां से बनता है। तो देखो ये आपका आईसी है PM6375। तो यहां से जो हमको अभी फ्लक्चुएशन मिल रहा था उसमें हमारा ये लाइन शॉर्ट है, जो कि आपका बीडी रैम का लाइन है। तो देख लेते हैं ये लाइन एक्चुअल कहां पर गया हुआ है। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो ये लाइन यहां से आगे गया हुआ है, कहां पर गया है तो वो देख लेते हैं। अभी आप ध्यान देंगे, अभी हम इसके मेरे डायग्राम में नंबर 11 पर है, और इसमें टोटल जो पेज है वो आपके
34, मतलब 34 पेज इसके अंदर टोटल है आपके। ठीक है, अभी हम 11 पेज नंबर पर आप ध्यान देंगे। अब हमको आगे देखेंगे ये लाइन एक्चुअल और किस आईसी से अटैचमेंट में है, तो आप इस पर डबल क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ध्यान देंगे। अभी हम 11 पेज नंबर पर हैं, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये जो लाइन है आपकी पेज नंबर 11 पर भी है, यही आपकी लाइन 4 नंबर पेज पे भी गई है, और आपकी 22 नंबर पेज पर ये दो जगह पर ये लाइन अटैचमेंट में है। और जो टोटल पेज है, जितना भी आपका 6C के जितने भी आईसी की डिटेल्स हैं, वो टोटल आपके 34 पेज नंबर पे हैं। और जो अब अभी हम जिस पेज पर हैं वो नंबर 11 है। ठीक है, हमने यहाँ पर क्लिक किया क्योंकि हमको देखना है ये लाइन में सॉर्टिंग है, तो इस लाइन में आगे ये लाइन आपका किस किस आईसी से अटैचमेंट में है। तो बताया है कि ये लाइन हमारा 3 पेज नंबर पर और गया हुआ आगे। तो पहले हम देखेंगे इसका नंबर 4 पेज पर, तो हम क्लिक करते हैं। तो यहाँ पर ये नंबर 4 पेज पर ये लाइन आपका गया हुआ है। ठीक है, जिस लाइन के अंदर आपके 1 2 3 4 5 6 7 कैपिटल लगे हुए हैं, और ये लाइन हमारा इस आईसी के अंदर गया है, जो कि बीडीडी क्यू वोल्टेज इस आईसी के लिए काम करने के लिए मिलते हैं पावर आईसी से। ठीक है, अब देखते हैं ये जो आईसी है वो हमारा कौन सा आईसी है। तो हम यहाँ पर नीचे आएंगे और देखेंगे, ये देखो ये हमारा है सीपीयू। ये वोल्टेज आपका सीपीयू के लिए भी मिलता है, जो कि सीपीयू पेज नंबर 4 पर ये लाइन अटैचमेंट में गई है। तो यहां से हमको क्लियर हुआ कि ये लाइन हमारे सीपीयू को भी टच करती है, मतलब सीपीयू के अंदर एक बीडीडी क्यू का सेक्शन है, उसको भी ये वोल्टेज मिलता है, जो कि पावर आईसी हमारा पीडी रैम का वोल्टेज बनाती है। अब यही वोल्टेज आपका नंबर 22 पर जा रहा है, तो हम किस पे क्लिक करेंगे, तो यहां से नंबर 22 पेज नंबर आ गया। आप देख सकते हैं यहाँ पर पेज नंबर ये 22 है, तो यहां से देख लेंगे। देखो यहाँ पर आपका बीडीडी रैम का जो वोल्टेज है वो आपका इसके अंदर भी आपका आया हुआ है, जो हमारा एक इमेमसी है। और आपका यहां से 22 नंबर पेज पर आपका देखो ये रहा बीडीडी, मतलब आपका ये बीडीडी रैम का वोल्टेज है, जो कि इसको आप ये आपका इमेमसी है, यहाँ लिखा हुआ इमेमसी की लाइन है। इस पे शॉर्टिंग होने पर हमारा सभी कॉइल्स पर हमको फ्लक्चुएशन मिल रहा है। तो यहाँ पर क्लियर हुआ। अब हम एक बार बिटमैप से देख लेते हैं, इससे हमारा क्लियर हो सके कि ये जो लाइन है जिसके शॉर्ट होने पर हमारा सारा वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। हम इस पे क्लिक करेंगे क्योंकि हमें इसी कैपेसिटर पर शॉर्टिंग मिल रहा है। इस पे क्लिक कर देंगे और यहाँ से लाइन ऑन कर लेंगे। अब देखो यहाँ से मैंने लाइन ऑन किया है और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। देखो यहाँ पर क्लियर हो गया है कि ये जो लाइन है, ये लाइन आपका सीपीयू में अटैचमेंट है। ठीक है, उसके बाद ये आपका इमेमसी में भी ये लाइन आपका गया हुआ है, जो कि आपका पीडीडी रैम का वोल्टेज है। मतलब ये वोल्टेज आपको सीपीयू को भी मिलता है और ये वोल्टेज आपका रैम को भी मिलता है। तो हमारा जो शॉर्टिंग है वो हमारा इस लाइन के अंदर हमारा शॉर्टिंग है। तो इस लाइन में हमारा शॉर्टिंग होने पर ही जब हमने चेक किया था, हमारी सभी कॉइल्स पर वोल्टेज फ्लक्चुएट मिल रहा था, मतलब कांस्टेंट वोल्टेज हमको यहाँ पर नहीं मिल रहा था। तो आप ध्यान देंगे कि जब भी आपका जो भी एलडीओस वोल्टेज होता है, उसमें शॉर्टिंग होने पर ही आपका कॉइल्स पर वोल्टेज स्टेबल नहीं मिलेगा, फ्लक्चुएट होगा। तो आपको कॉइल को छोड़कर फिर आपको कॉइल पर चेक नहीं करना है। कॉइल को छोड़कर जितने भी कैपेसिटर एक्स्ट्रा लगे होते हैं, आपको सभी पर जीआर चेक करना होगा, रीडिंग लेना होगा। तो किसी ना किसी लाइन का आपको यहाँ पर शॉर्टिंग मिलने पर ही इस तरह से फ्लक्चुएशन होगा, क्योंकि हमारे
इस आईसी के अंदर कितने वोल्टेज आपके काम करते हैं, तो इसमें एलडीओस वोल्टेज आपके 15 वोल्टेज आपके एलडीओस काम करते हैं, जिसमें आपका जैसे 1.8 हुआ, 1.0 हुआ, 2.8 हुआ, 2.9 हुआ, 1.2 हुआ, 1.0 हुआ। इस टाइप से आपके वोल्टेज काम करते हैं। तो आपको सभी के स्टेप बाय स्टेप आपको जीआर ले लेना है। तो किसी न किसी लाइन में शॉर्टिंग होने पर इस तरह से आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट होगा। अब हमने इस बोर्ड के अंदर देखा तो हमारा इस पर शॉर्टिंग हमको मिला, ठीक है। उसके बाद जब हमने बिटमैप से क्लिक किया तो हमको मालूम हुआ कि हमारा ये वोल्टेज है या तो सीपीयू में शॉर्ट है, या एमएमसी शॉर्ट है, या आपका ये जो कैपेसिटर है ये भी शॉर्ट में हो सकते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हमको एक बार पावर आईसी को निकाल के चेक करना होगा, क्योंकि सबसे पहले वोल्टेज आपका पावर आईसी ही प्रोड्यूस कर रहा है, पावर आईसी बना रहा है। पर पावर आईसी यहाँ पर फॉल्टी नहीं हो सकता है, क्योंकि ये वोल्टेज भी आपके बन रहे हैं। फिर भी हम एक बार पावर आईसी को निकालेंगे और चेक करेंगे एक्चुअल हमारा शॉर्टिंग किस आईसी में हो सकता है। ठीक है, अगर आपको इस तरह से स्टेप बाय स्टेप समझना होता है, अगर यहाँ पर हम एक्स्ट्रा वोल्टेज देते हैं तो यहाँ से हमारा सीपीयू एमसीयू खराब होने के चांस होते हैं। इसीलिए हम सबसे पहले स्टेप बाय स्टेप अपनी आईसी को निकालकर चेक करेंगे। तो यहाँ पर हमारी ये आईसी है। एक बार मैं आपको दोबारा से रीडिंग इसका जीआर चेक कर देता हूँ, जिससे आपको मालूम हो कि शॉर्टिंग होने पर आपको कैसे। देखो यहाँ पर ये आपको इस कैपेसिटर पर हमको दोनों साइड से ही हमको जीरो रीडिंग्स आ रहा है। अब ये मीटर डायोड मोड पर है, तो डायोड मोड पर आपको बीप नहीं मिलता है, इस तरह से आपको 0 0 मिल जाता है, क्योंकि ये आपका डिजिटल मल्टीमीटर है, तो इसमें आपका बीप और डायोड मोड दोनों ही अलग अलग होते हैं। तो जैसे हमने यहाँ चेक किया तो यहाँ भी आपका शॉर्टिंग था, मतलब ये कैपेसिटर शॉर्ट है। अब ये हमने चेक किया था तो ये लाइन हमारा बहुत जगह पर गया हुआ है, जो कि हमारा इसमें सीपीयू और एमएमसी में ये वोल्टेज हमारा गया हुआ पावर आईसी में भी है, ठीक है। एक बार हम फिर एक बार वोल्टेज चेक करते हैं, तो यहाँ पर मैं लगाता हूँ चार्जर और एक बार आपको दिखा देता हूँ। इस तरह से अगर एलडीएस वोल्टेज में शॉर्टिंग होने पर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट करेगा। तो यहाँ पर एक बार मीटर को सेट कर लेते हैं वोल्टेज पर और एक बार वोल्टेज द्वारा चेक कर लेते हैं। अब हम वोल्टेज चेक करेंगे, तो देखो ये कॉइल है, इस पर हमको 2 वोल्टेज आउटपुट होना चाहिए। देखो यहाँ पर वोल्टेज आपका आउटपुट होने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, क्योंकि यही वोल्टेज ये S1 है, मतलब ये S1 है। ये हम आगे समझेंगे, डायग्राम समझेंगे तब इसके बारे में समझेंगे। ये S1 है, ये S3 है, S4, S5, S6 इस तरह से होते हैं आपके। अब हमको यहाँ चेक करेंगे तो ये वोल्टेज हमको फ्लक्चुएट मिल रहा है, क्योंकि यही वोल्टेज इसके अंदर जाता है, उसके बाद फिर बीडीडी रैम का वोल्टेज बनता है। तो जैसे ये वोल्टेज के अंदर जा रहा है उसके बाद शॉर्टिंग होने पर ही हमारा फ्लक्चुएट कर रहा है, ठीक है। ये जब डायग्राम पढ़ेंगे तब आप समझ में आएगा। अभी हमारा शॉर्टिंग है तो इस लाइन के अंदर, तो इसमें आपका सीपीयू, एमएमसी और पावर तीनों में आपका फॉल्ट है। तो सबसे पहले हम इसमें पावर आईसी को निकालेंगे। ऐसा इसलिए करेंगे क्योंकि ये आपका सीपीयू एमसी का लाइन है, इसीलिए हम यहाँ पर वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करना चाहते, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि एम्पियर ज्यादा होने पर इमेमसी खराब हो सकता है आपका। इसीलिए हमको स्टेप बाय स्टेप आईसीओ को निकाल कर ही चेक करना होगा। तो यहाँ पर हम एक बार आईसी को निकाल लेते हैं।
ठीक है, हम आईसी को निकाल लेते हैं। यहाँ पर जो हमने एसएमडी हीट लिया है वो है हमारा 350, एयर 0 है, और एसएमडी हमारा 857 DW+ है। यहाँ पर पावर आईसी हमने निकाल लिया है। अब हम चेक करेंगे हमारा जो शॉर्टिंग था इस कैपेसिटर पर, वो एक्चुअल अभी भी है कि रिमूव हो गया। तो यहाँ से हम आयरन से अपनी बॉल्स को साफ कर लेते हैं। यहाँ पर हमने क्लीन कर लिया है, और हम चेक करेंगे कि जो फ्लक्चुएशन हो रहा था कहीं उसमें पावर आईसी शॉर्ट तो नहीं है। इसके लिए मीटर को फिर दोबारा से हम डायोड मोड पर रखेंगे, और एक बार फिर से जीआर इसका ले लेंगे। अभी देखो हमने इसका जीआर लिया है, अभी भी हमारा यहाँ पर शॉर्टिंग अभी भी है। इसका मतलब हमारा ये प्रॉब्लम पावर आईसी से नहीं था, क्योंकि पहले हमने बताया था अगर आपका वोल्टेज बनता है, फ्लक्चुएट हो रहा है, तो ये प्रॉब्लम पावर आईसी से नहीं है। फिर भी एक कंफर्मेशन के लिए हमने पावर आईसी को यहाँ से निकाल दिया। इसके बाद अब हम निकालेंगे अपना एमएमसी। क्योंकि आप यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी रैम को कितना एम्पीयर चाहिए, इसीलिए अगर आप ज्यादा एम्पीयर दे देंगे तो आपकी रैम खराब हो जाएगी। इसीलिए हमको आईसी को निकाल कर ही चेक करना चाहिए। तो यहाँ पर हमने इसकी रैम को भी निकाल लिया है, क्योंकि ये रैम के लिए भी वोल्टेज जा रहा था, इसीलिए हमने इसकी रैम को निकाल लिया है। थोड़ा सा हम इसको साफ कर लेंगे। जो हमारा फ्लक्स है वो मैकेनिक का है, UB559, और हम इस तरह से साफ करेंगे। यहाँ पर आपको फोर्स नहीं करना है, नहीं तो आपके ये प्रिंट स्क्रैच हो सकते हैं। ये हमारा साफ हो चुका है। अब हम एक बार इसको साफ कर लेते हैं। जो हमारा केमिकल यूज कर रहे हैं अपने बोर्ड के लिए, वो हमारा है मैकेनिक का 800। अब हमको यहाँ पर हमने अपनी रैम को भी निकाल लिया है, तो हम एक बार चेक करेंगे कि जो सॉर्टिंग था वो भी हमारा रिमूव हुआ है कि नहीं। तो सेम कैपेसिटर पर चेक करेंगे हम रिमूव हुआ है कि नहीं। तो हम यहाँ पर देख लेंगे एक बार।
अब देखो यहाँ पर हमारा रीडिंग आ चुका है। इसका मतलब था कि जो शॉर्ट था वो हमारा ये इमएमसी शॉर्ट था। हमारा इमएमसी शॉर्ट होने पर ही हमको यहाँ पर पहले सॉर्टिंग मिल रहा था। ठीक है, तो क्लियर हुआ कि हमारा यहाँ पर सॉर्टिंग है वो इस इमएमसी के अंदर था, क्योंकि पहले हमको यहाँ पर सॉर्टिंग मिल रहा था जो कि अब रीडिंग आ गया है। तो हम एक बार पावर आईसी को लगाएंगे रिवॉल्व कर कर, और फिर सारे वोल्टेज एक बार चेक करेंगे कि हमारे सारे वोल्टेज स्टेबल होते हैं कि नहीं। तो पहले हम एक बार साफ कर लेते हैं इसको। ठीक है, साफ करने का एक बार आप तरीका देख ले। ठीक है, मैं यहाँ पर एक बार थोड़ा सा पेन लक्स लगा देता हूँ। और डिस्ट्रीब्यूटर वायर से यहाँ पर हम साफ कर लेंगे। ठीक है, ध्यान देंगे कोई भी वोल्टेज अगर रैम के अंदर जाता है तो आपको कभी भी वोल्टेज इंजेक्ट नहीं करना है, नहीं तो आप रैम को ऑलरेडी शॉर्ट कर देंगे, या किसी भाई ने ऐसा किया भी होगा इसीलिए वो रैम शॉर्ट हो गया है। ठीक है, अगर आपसे इस तरह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा है साफ करने में तो एक बार आप इस्तेमाल करेंगे पीपीडी का। एक बार आप पीपीडी को मिला लेंगे सभी बॉल से, फिर साफ करने में आपको बिल्कुल आसानी होगी। यहाँ पर हमने निकाल दिया है, उसको क्लीन कर देते हैं। ठीक है, ये हमारा क्लीन हो चुका है। इसके बाद हम आईसी को रिवॉल्व करेंगे। थोड़ा सा आईसी को साफ कर लेते हैं रिवॉल्व करने से पहले। ठीक है, फिलहाल हमने आईसी को साफ नहीं किया है। डायरेक्टली हम साफ इसको रिवॉल्व कर देंगे। यहाँ पर हम लोग रेजिस्टेंस साफ कर लेते हैं और अपनी आईसी को रिवॉल्व करेंगे। देखो कभी भी ऐसा होता है, आप आईसी को रिवॉल्व कर रहे हैं, ठीक है, और जितना आईसी का बॉल बड़ा है उतना बेनिफिट है आपके लिए। आप यहीं पर आईसी को रिवॉल्व कर सकते हैं। ठीक, जितना बॉल कट बड़ा है कटिंग कर लेंगे। पहले का जो बॉल बना हुआ है उससे बेनिफिट ये होगा कि आपका आईसी अभी इसमें हिलेगा नहीं। तो जितना बॉल हमारा ऑलरेडी बना हुआ था उसी पर हम इसको बना देंगे। ठीक है, थोड़ा सा पीपीटी लेते हैं और हम यहीं पर इसको बॉल को बना देंगे। इससे क्या होगा, हमारा टाइम बचेगा और जल्दी से ये रिवॉल्व हो जाएगा। ठीक है, जिसे देखा आपने इसका रैम शॉर्ट निकला था। इसको रिवॉल्व करेंगे, एक बार पीपीटी को हम इस तरह से फिल कर देंगे। और हम इसको साफ कर लेंगे।
रिवॉल्व करने के लिए आप हीट ले लेंगे 220 और इसको जल्दी से हम रिवॉल्व कर लेते हैं। यहाँ पर हमारा बॉल बन गया है। एक बार चेक कर लेते हैं, इसको उठा लेते हैं और हम आईसी को निकालते हैं और चेक कर लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारा बॉल बन गया है। इसमें कुछ बॉल्स एक्स्ट्रा बना है क्योंकि ये यूनिवर्सल स्टेंसिल है इसीलिए, और हम इसको साफ कर लेंगे एक बार। ठीक है, बेनिफिट ये है, जब भी आप आईसी को निकालते हैं, आप आईसी के कुछ बॉल्स अगर ऑलरेडी बने हुए हैं तो आप उन्हें खराब नहीं करेंगे, वहीं पर रिमूव कर लेंगे, तो आप जल्दी से रिमूव कर लेंगे। इससे आपका टाइम भी बचेगा और काम भी जल्दी से हो जाएगा। देखो यहाँ पर रिवॉल्व हो चुका है। ठीक है, और हम इसको आईसी को लगाएंगे। ठीक है, आईसी लगाने के लिए थोड़ा सा फ्लक्स लेंगे। देखो फ्लक्स यहाँ पर बेनिफिट, फ्लक्स को लेने से बेनिफिट क्या है कि जब आप आईसी को हीट देते हैं और एयर ज्यादा लेते हैं तो यहाँ पर आईसी यहाँ से उड़ता नहीं है। केवल फ्लक्स लगाने का काम केवल यही होता है कि यहाँ से आईसी आपका उड़ेगा नहीं। तो मैंने आईसी के अंदर फ्लक्स नहीं लगाया है। ठीक है, डायरेक्टली मैंने यही लगा दिया। बाकी आईसी के अंदर जो भी आपका गंदगी है उसको हटा लेंगे और हम इसको एक बार आईसी को लगाकर चेक करते हैं। इसका डायरेक्शन आप देख लेंगे जैसे भी आप देखना चाहते हैं। हम जो देखते हैं जैसे इस साइड हमारे काफी सारी बॉल है और यहाँ भी, तो ये साइड इस साइड से क्लियर है, तो हम इसको यहाँ पर लगा देंगे। ठीक है, यहाँ पर हमने आईसी को सेट कर दिया है और एक बार हीट लगाकर इस आईसी को बिठा देंगे। ठीक है, पेस्ट आईसी को आपका फ्लाई मतलब उड़ने नहीं देता है, इसीलिए पेस्ट को लगाना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर ये ज्यादा पेस्ट होने से आपका आईसी टेढ़ा हो गया है, कोई दिक्कत नहीं। एक बार हम कोशिश करेंगे सीधा करने की। अगर ये होता है तो ठीक, नहीं तो दोबारा रोल करना होगा। हमारा आईसी लग चुका है, एक बार हम इसे टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठीक है, क्योंकि लाइव क्लास होने पर हमने बहुत फास्ट लगाया इसलिए। बाकी फिर भी हम एक बार चेक कर लेते हैं कि कहीं इसमें शॉर्टिंग तो नहीं है। तो एक बार हम दोबारा से चेक करेंगे उसी कैपेसिटर पर जहां पर हमको शॉर्टिंग मिल रहा था। तो यहाँ पर शॉर्टिंग नहीं मिल रहा हमको, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है, यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं है, और हमको यहाँ भी शॉर्टिंग नहीं मिल रहा है। भाई कॉइल पे चेक कर लेंगे, कॉइल पे शॉर्टिंग नहीं है,
इस कॉइल पे चेक कर लेंगे। देखो फिलहाल इस पर थोड़ा सा जीआर लो है, क्योंकि अभी हमारा हीट हुआ, इसीलिए थोड़ी देर में जीआर कम हो जाएगा। ठीक है, ठंडा होने पर, तो ठंडा होने दो बोर्ड को, उसके बाद चेक करते हैं। बाकी हमारा ये पावर आईसी थोड़ा सा हिल गया था, इसीलिए। थोड़ा ठंडा होने देते हैं और एक बार हम चेक कर लेते हैं। अब हम लगाते हैं चार्जर, और एक बार हम वोल्टेज चेक कर लेते हैं। मीटर अभी हमारा वोल्टेज पर सेट है, और हम एक बार चेक करेंगे। ये पावर आईसी अपना, पहले चेक करेंगे अपने वीपीएच पावर, जो कि हमको मिल रहा है, आ रहा है। ठीक है, अब जो हमारा स्टेबल वोल्टेज नहीं मिल रहा था, फ्लक्चुएट, वो देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ भी हमारा, देखो यहाँ भी अभी हमारा वोल्टेज फ्लक्चुएट कर रहा है। ठीक है, या तो आपका ये पावर आईसी खराब हो सकता है, नहीं तो पावर आईसी एक बार दोबारा से रिवॉल्व करके हमको लगाना होगा। ये हमको चेंज करना होगा, एक बार हम इसको दोबारा रिवॉल्व करके लगाते हैं। एक बार आईसी को साफ करके दोबारा से रिवॉल्व करेंगे। फिर एक बार सॉर्टिंग चेक कर लेते हैं, उसके बाद हम क्लियर हो जाएंगे। तो हम एक बार दोबारा सॉर्टिंग देख लेते। सॉर्टिंग नहीं है, यहाँ सॉर्टिंग नहीं है। इस कॉल पे सॉर्टिंग नहीं है, जो कि अभी सॉर्टिंग हमको मिल रहा था। इसका मतलब आईसी सही नहीं लगा था, इसका मतलब ये भी सही है। एक बार रिवॉल्व करेंगे दोबारा आईसी को। कि जब आप रिवॉल्व करें,
तो आपको बिल्कुल आराम से रिवॉल्व करना है। ठीक है, हमको क्लास के लिए थोड़ा सा फास्ट करना होता है। नहीं तो आपका एक मोबाइल का फॉल्ट फाइंडिंग 2-3 दिन में हो पाएगा। थोड़ा साफ कर लेते हैं और हम इसको रिवॉल्व कर देंगे। ठीक है, अगर आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ बॉल छोटा बड़ा है तो आप इसको कटिंग कर लेंगे। ये थोड़ा सा आप अपने माइंड को सेटअप करने के लिए, बॉल अगर आपको छोटा बड़ा कुछ लगता है, ठीक है, तो ये इस तरह से आपका बॉल्स लग गया है। बाकी आप फिर दोबारा से पीपीटी भर देंगे। ये इसलिए है और आपको कुछ बॉल छोटा बड़ा लगता है जब, ठीक है, दोबारा से क्लिक करेंगे और हम रिवॉल्व कर देंगे दोबारा से। यहाँ पर जाली पे आपको ज्यादा लोड नहीं देना है, नहीं तो टेढ़ा हो जाएगा और आपका बहुत सारा बाहर निकल जाएगा। अब हमारा सारा बॉल प्रॉपर बन गया है। यहाँ पर हमने इसको साफ किया है। एक बार दोबारा से आईसी को जल्दी से लगाएंगे। ठीक है, आपको आईसी को निकाले लगाने में टाइम बहुत कम लगना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा आपको 10 मिनट के अंदर आप आईसी को लगा देना चाहिए। आपको इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना होता है। फिर दोबारा से हमने पेस्ट लगाया है। फिर हम आईसी को एक बार दोबारा लेंगे। और हम फिर से आईसी को इस तरह से सेट कर देंगे। अब हम एक बार फिर हीट लगाएंगे। पहले हमारा थोड़ा आईसी हिल गया था, इसीलिए हमको दोबारा रिवॉल्व करना होगा। थोड़ा सा बॉल चमकने के बाद हल्का सा पीठ लगाएंगे। आईसी अपनी जगह पर सेट हो गया है। एक बार हम इसको हिला देंगे कंफर्म करने के लिए लगा है कि नहीं। आईसी हमारा लग गया है, हिला के देख लिया हमने। आईसी हमारा लग चुका है। अब हम एक बार थोड़ा ठंडा होने देते हैं और फिर देखेंगे कि अभी हमारा वोल्टेज स्टेबल होता है कि नहीं, जो अभी भी फ्लक्चुएट हो रहा था। थोड़ा ठंडा होने देते हैं। ठीक है, ठंडा जल्दी होने के लिए मैं यहाँ पर केमिकल लगा देता हूँ, क्योंकि टाइम की वजह से। ठीक है, ऐसा आपको नहीं करना है। आपको
जिस तरह से नॉर्मल ठंडा होता उस तरह से ठंडा होने देना है। तो यहाँ पर ये आपका ठंडा हो गया है। तो हम इसको एक बार चेक करेंगे। पहले हम इसका जीआर ले लेते हैं, मतलब रीडिंग ले लेते हैं, इससे कोई दिक्कत ना हो कि सॉर्टिंग अभी भी है कि नहीं। तो देख लेते हैं एक बार। यहाँ का रीडिंग ओके है, ये भी ओके रीडिंग है, और ये भी ओके रीडिंग है। ठीक है, उसके बाद यहाँ का रीडिंग ओके है, इसका भी रीडिंग ओके है। पहले ये सही नहीं था, अब ओके है। अब एक बार हम लगाते हैं चार्जर, फिर चेक करेंगे। तो हमने ये पत्ता लगा दिया है और हम वोल्टेज पर मीटर को सेट कर लेते हैं। और एक बार वोल्टेज चेक कर लेंगे, इससे कंफर्म हो जाएगा कि हमारा आईसी खराब है कि सही। थोड़ा जूम करते हैं और देखेंगे। तो देखो, हमने रेड प्रॉप से चेक करेंगे वोल्टेज को। पहला वोल्टेज चेक करेंगे हम यहाँ पर। देखो 1.7 वोल्टेज स्टेबल हो गया। ठीक है, इसका कॉइल पर देखो, ये हमारा वोल्टेज होता है इंटरनेशनल, डीआई वोल्टेज आपका है। अब देखो यहाँ भी वोल्टेज स्टेबल हो जाएगा, 2 वोल्टेज। यहाँ देखो 2 वोल्टेज स्टेबल हो गया। ठीक है, और आपका यहाँ पर 0.8 हो गया स्टेबल। मतलब पहले आईसी सही नहीं लगाता। अब हम एक बार इसका चेक कर लेते हैं पोर्ट, कि पोर्ट बनाता है कि नहीं। तो एक बार हम पोर्ट चेक कर लेते हैं, क्योंकि वोल्टेज सारे स्टेबल है, तो हमारा सेट पोर्ट बनाना चाहिए। तो एक बार हम पोर्ट चेक करेंगे। ठीक है, पोर्ट चेक करने के लिए एक बार हम डिवाइस मैनेजर हो जाएंगे। ठीक है, जिस पीसी में जाते हैं, हमारी विंडो 11 है, इसलिए आपको, ठीक है, और आपका ये डिवाइस मैनेजर मैंने ओपन कर लिया। ठीक है, मैं अपने बोर्ड को लगाता हूँ। अब हमारा वोल्टेज स्टेबल हुआ है, इसका मतलब कि हमारा पोर्ट बनना ही चाहिए। तो एक बार मैं डाटा केबल लगा देता हूँ। ठीक है, एक बार डेटा केबल लगाते हैं और कंफर्म करने के लिए, क्योंकि विदाउट ईवीएमसी के फोन पोर्ट बनाना चाहिए। तो देखो नीचे मेरा मीडियाटेक यूएसबी पोर्ट बन गया है, मतलब कि हमारा यहाँ पर जो सॉर्टिंग था वो हट गया है, और पोर्ट भी हमारा यहाँ पर बन गया है। इसका मतलब जो फॉल्टी था वो ईवीएमसी था, जिसमें बीडीडी कोर बीडीडी रैम का वोल्टेज शॉर्ट था। तो इस तरह से हम अपने फॉल्ट को रिपेयर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि नहीं। अब केवल मुझको इसका ईवीएमसी को चेंज करना है ओनली। पोर्ट बन गया है हमारा, पोर्ट स्टेबल है, विदाउट ईवीएमसी पोर्ट बन गया है। अब हमको केवल इसकी रैम को, ईवीएमसी को चेंज करना है, सेट हमारा ओके हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से अगर आपका वोल्टेज फ्लक्चुएट होता है तो ध्यान देना कि पावर आईसी के पास जितने भी कॉइल्स है उस पर चार्ज लगाने के बाद आपका वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए। देखो इसमें ईवीएमसी नहीं है, तो आपका वोल्टेज स्टेबल होना चाहिए, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो इस तरह से हम किसी भी सेट को फॉल्ट फाइंडिंग करते हैं। तो यहाँ पर समझ में आया आपको कि इसका रैम शॉर्ट निकला था। अब हम इसका रैम चेंज कर देंगे, सेट चालू हो जाएगा। ठीक है, कल की क्लास में आपको सेकंड, जिस तरह से हमारे पास फॉल्ट आते हैं, तो आपको कल सेकंड कोई भी डेट सेट आता है तो फिर आपको फॉल्ट फाइंडिंग उसका बताया जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपके कुछ भी सवाल है तो आप मुझे व्हाट्सअप कर देना, आपको उसका जवाब मिल जाएगा। गुड नाइट।